तुम ही निवेदित भोजन करही। भोजन भी करे तो ठाकुर जी को भोग लगा के, तो भोजन खाना नहीं हुआ, वो प्रसाद हो गया। तो भोजन भी करे तो ठाकुर जी को भोग लगा के, तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट पट कहते वस्त्र को। देखो क्या विलक्षण है रामचरितमानस की, क्या महिमा है। व्यवहार में परमार्थ की कला सिखाती है रामचरितमानस। पट यानी आपके वस्त्र फट जाते हैं तो नए तो पहनते हैं बाजार से लाके, परंतु उसका नाम भजन नहीं है। और वही वस्त्र बाजार से लाओ, भगवान को अर्पण कर दो, राम जी को अर्पण कर दो, माताएं अपने साड़ी अर्पण कर दे, भाई लोग अपने कपड़े अर्पण कर दे, और भगवान का प्रसाद मान करके पहने, तो नया वस्त्र धारण करना भी भगवान का भजन हो गया। बोलो राघव सरकार की। तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण। भूषण मतलब गहना। सोनार के पास, सोने के पास से सोने की चैन लाओ और गोपाल के गले में पहना दो। बेटा गोपाल, ये देख तुम्हारा है। अब गोपाल प्रसादी रूप में पा करके गोपाल से लेके और अपने गले में पहन लो। जीवन में कभी कलयुग आएगा ही नहीं। सोने में रुपए में कलयुग का निवास बताया गया, परंतु संतों ने कहा कि सब सोने में सब रुपए में कलयुग का निवास नहीं बताया गया। जहां सोना गहना पहन के अभिमान किया जाता है, तुम्हारे गले में तो 20-50 रुपए तुलसी की माला है, हमारे गले में तो 2 लाख रुपए के सोने की चैन है। अब कलयुग आके सिर पर सवार हो जाएगा, परंतु वही सोना गहना पहले ठाकुर जी को अर्पण करके पहनो, तो कलयुग कभी आएगा ही नहीं। वही रुपया से मदिरा पियो, मांस खाओ, झूठ कपट बेईमानी करो, व्यभिचार दुराचार करो, वही रुपया तो नरकों भेज देगा। और वही रुपया कथा में लगाओ, सत्संग में लगाओ, मंदिर में लगाओ, धर्मशाला पाठशाला गौशाला में लगाओ, गरीब बालिकाओं के विवाह में लगाओ, तो वही रुपया आपका कल्याण कर देगा। तो हम जो भी शुभ काम करते हैं, खेती नौकरी व्यापार, सब भगवान का भजन हो गया। और चौथी बात है कि शुद्ध सात्विक जो ठाकुर भोग लगा के पाते हैं, भगवान का ही प्रसाद पाते हैं। और पांचवी बात क्या है कि भगवान के देव प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। हम खेती करते अनाज मिलता है, नौकरी व्यापार करते रुपया मिलता है, तो इससे क्या करना है? भगवान के जनों की सेवा करनी है। कुटुंबी संबंधी भगवान के जन हैं, तो हमारा 24 घंटे का भजन हो गया। तो हो ही राम को नाम जप और तुलसी तज को समाज। जीवन में झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी कभी नहीं करना है, एक बार भी नहीं करना है। अरे भाई, कोई दिल्ली से ट्रक लेकर के ड्राइवर चले और 24 घंटे में उसका उद्देश्य बना है पहुंचने का रावतसर का, और 23 घंटे 59 मिनट बड़े ध्यानपूर्वक गाड़ी को चलाया, और जब 1 किलोमीटर रावतसर रह गया तो उसने बोर्ड पर पढ़ा कि रावतसर 1 किलोमीटर। अब उसने सोचा 23 घंटे 59 मिनट तो हम ध्यानपूर्वक गाड़ी को चलाए हैं, अब 1 मिनट के लिए चाहे आंख मूंद के गाड़ी चलावें और चाहे आंख खोल के गाड़ी चलावे, बताओ भाई पहुंच जाएगा रावतसर? नहीं पहुंचेगा। तो जैसे ड्राइवर 24 घंटे सावधान होता है, ऐसे ही हम मनुष्यों को, साधकों को 24 घंटे सावधान रहना चाहिए। डरते रहो या जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए। हरि डर गुरु डर जगत डर, डर करनी में सार, और रज्जब डरा सुबरा गाफिल खाए मार। भगवान से डरो, गुरुजनों से डरो, संतों से डरो, माता पिता से डरो, संसार से डरो। डरने का मतलब भयभीत होना नहीं है,
डरने का मतलब हमारे द्वारा कोई शास्त्र विरुद्ध काम न हो जाए, हमारे कोई उल्टे पुल्टे ऐसे कदम न उठ जाए कि माता पिता की नाक कट जावे। तो जो डर डर करके पांव रखते हैं उनका तो उद्धार कल्याण हो जाता है, और जो सोते खाओ पियो मौज करो ईटिंग कैट बी मैरी, उनको 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। तो 24 घंटे सावधान रहने की जरूरत है। तो भगवान के होना एक बार, भगवान को निरंतर याद करना, नाम लेना निरंतर, और तुलसी तज कुसुमा, जीवन में कुसुम कभी नहीं करना है। और भगवान के होने का परिणाम क्या निकलेगा, बहुत ही विलक्षण परिणाम निकलेगा भाई। भगवान को जो अपना बना लेते हैं, उनको नहलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, सुलाते हैं, तो भगवान कृपा करके अपने को जना देते हैं। सोई जाने जे दे जनाई, जानत तुमई तुमई हो जाई। भगवान अपने आप को जना देते हैं कि मैया सब रूपों मई में बना हो। बोलो गिरधर गोपाल की। देखो एक नई खोज आई है, इस बात को पकड़ लो तो सदा सदा के लिए शांति मिल जाए। अभी पंडाल में बैठे बैठे शांति मिल जाए, कल परसों नहीं, अभी यही बैठे बैठे। और इस बात को पकड़े बिना असली शांति मिलेगी नहीं। तो श्रद्धेय स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज द्वारा एक खोज हुई। क्या खोज हुई? महाराज जी ने कहा कि 5-7 साल तक और शरीर रह जाएगा तो मैं भगवान की प्राप्ति सुगम कर दूंगा। तो महाराज जी ने सुगम कर भी दिया, परंतु हम लोगों को भूख है नहीं, हम लोगों को लगन है नहीं। हम धन चाहते हैं, मान बढ़ाई चाहते हैं, बेटे पोते चाहते हैं। तो भगवान बीच में कूद करके क्यों आएंगे भाई? तो महाराज जी ने क्या नई खोज की कि सब रूपों में भगवान ही बने हैं। पंखे के रूप में साक्षात भगवान ठंडक दे रहे हैं, कूलर के रूप में भगवान हैं, माइक के रूप में भगवान हैं, गद्दे के रूप में भगवान हैं, माँ के रूप में भगवान हैं, पिता के रूप में भगवान हैं, बेटा के रूप में भगवान है, बेटी के रूप में भगवान है, पति के रूप में भगवान है, पत्नी के रूप में भगवान है, और मित्र के रूप में भगवान है, और शत्रु के रूप में, जोर से बोलो भाई, भगवान है। अब शत्रु को भगवान मानना बहुत कठिन है भाई। 5 लाख रुपए दबा लिया, वापस दिया नहीं, और मांगने पर गाली गलौज करता है, उसको भगवान कैसे माने? अरे भाई, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हमारे किए कर्मों के फल के अनुसार कोई सुख पहुंचाता है, कोई दुख पहुंचाता है हमारे कर्मों का फल। 3 लोगों का बस नहीं चलता, इसलिए संसार चल रहा है। दुष्ट व्यक्तियों का बस नहीं चलता, दुष्ट व्यक्तियों का बस चले तो सज्जन पुरुषों को जीने नहीं दे। डकैतों का बस नहीं चलता, डकैतों का बस चले तो धनी व्यक्तियों को रहने नहीं दे। और तीसरे सर्पों का बस नहीं चलता, सर्पों का बस चले तो सबको काट खावे। शर्मा जी बातें मत करो, शर्मा जी बैठो, अभी ऐसी बातें नहीं मिलेगी। करोड़ों अरबों खरबों रुपए लगा के कथा कराओगे, ऐसी बातें नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। मिलेगी चेला चली बनाएंगे, नचाएंगे, गवाएंगे, खूब रुपया इकट्ठा हो जाएगा, असली बातें नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि बातें स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज जी की बातें, पूरा जीवन बीत जाता है, ऐसी बातें कानों में सुनने को नहीं मिलती। तो ये भगवान की कृपा से, राम जी कृपा से, हनुमान जी कृपा से ऐसा मौका मिला भाई। ये मत सोचो कि ऐसा मौका मिलता रहेगा। तो महाराज जी ने क्या उपाय बताया कि जो दिखाई दे सबको भगवान मान करके
क्या कहना है? भगवते नमः। सब बोलो, भगवते नमः, भगवते नमः। भगवते नमः का मतलब प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूँ, प्रभु मैं आपको प्रणाम करते हो। किसको? जो दिखाई दे। बोल करके कहो, बिना बोले कहो, मन से ही कहो। तो किससे बैर करेंगे, किसको कष्ट देंगे, किसको दुख देंगे, किसको बैरी मानेंगे? क्योंकि सब रूपों में भगवान हैं, इस बात को मानते ही शांति। और नहीं तो कमरे में बैठे रहेंगे, ऊपर से तो एसी चलेगी और भीतर में हीटर चलेगा, हीटर। कि देखो पड़ोसी ने जगह जमीन को दबा लिया और मित्र 5 लाख रुपए लेकर के वापस नहीं दिया, ये डिप्रेशन टेंशन रहेगा ही रहेगा, पूरा जीवन भर रहेगा। परंतु इस बात को मान लो तो अभी शांति हो जाए, सदा सदा के लिए शांति हो जाए। अब लगभग 1 मिनट के लिए परम श्रद्धेय स्वामी महाराज जी की बाणी आप लोगों को सुनाता हूँ, ध्यान देकर के सुनो। सब बोलो, भगवते नमः। बैठ जाओ, देखा मन में जो आवे भगवते नमः। जब कोई बात मन में आ जाए, भगवते नमः। जोर से बोलो, भगवते नमः, भगवते। अनेक बातें मन में चलेगी, भगवते नमः। बात ऐसा भगवान हो गया, सही भगवान हो गया। जब भगवते नमः का बीच में कई बातें आएंगी, मनोदय मनोदया। भगवते नमः। गाय आएगी, कुत्ता आ गया, गधा आ गया, वृक्ष आ गया, भगवते नमः। तो स्वामी महाराज जी ने कृपा करके अंधेरे में चलने के लिए टार्च पकड़ा दिया कि जो दिखाई दे मन ही मन प्रणाम करो। देखो हम लोग रामचरितमानस का पाठ तो करते ही हैं घर में, सिए राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सब सीताराम जी के रूप हैं। जड़ चेतन जगजीव जस सकल राम में जान, सब राम जी के रूप में हैं। परंतु बैरी को गाली निकालते हैं, कुत्ते को लाठी लगा देते हैं। तो हमने केवल चौपाइयाँ सीखा है, हमने अपने जीवन में उतारा। और इस बात को अपने जीवन में उतारे बिना शांति मिलेगी नहीं। तो आज से शुरू कर दो, जो दिखाई दे साक्षात भगवान, जो दिखाई दे साक्षात भगवान। अब प्रश्न उठता है कि किसी ने हमारे को 5-10 लाख रुपए ले लिया, वापस नहीं दिया, उसको भगवान क्यों माने? तो देखो एक सत्य घटना सुनाता हूं। सिरसा हरियाणा से 10-12 लोग वृंदावन आए, तो बांके बिहारी मंदिर का दर्शन करने मंदिर में जा रहे थे। तो एक भोला भगत था, दाएं बाएं पॉकेट में रुपया रखा था, उसका पैसे कट गया।
तो गुस्से में आकर के कहा कि ये कन्हैया चोर है, ये तो माखन भी चुराता है और रुपया भी चुराता है, मैं इसका दर्शन नहीं करूंगा। तो साथियों ने कहा कि यार तू मन क्यों छोटा करता है, ले हमारे तरफ से 5000 रुपए ले ले, तो चल दर्शन करने। इतना दूर हरियाणा से आया, वृंदावन बिना दर्शन के चला जाएगा। अब भोला भगत था, 5000 रुपए फिर पॉकेट में डाल दिया, फिर किसी ने पॉकेट काट लिए। तो गुस्से में आकर के कहा कि ये कन्हैया चोर है, अब मैं वापस चला जाऊंगा, इसका दर्शन नहीं करूंगा। अब रात भर तो धर्मशाला में ठहरूंगा। तो जो रात्रि में सोया था तो सपने में ठाकुर जी आए, बोले मैं तो चोर हूँ, तू तो जनक पहले चोरों का सरदार था, बोलो गिरधर गोपाल की। तूने कईयों को लूटा है, कईयों का पॉकेट काटा है, देख ले, अपना सीसीटीवी कैमरा खोल के देख ले। तो भाई कोई हमारे को सुख देता है तो भगवान, और दुख देता है तो भगवान, ठीक है उसका विरोध करो, परंतु वैर नहीं करना है। आपका होगा तो जरूर आएगा, और आपका होगा नहीं तो माथा पटक लो, आएगा नहीं। तो सब रूपों भगवान को देख के भगवते नमः भगवते नमः, पति दिखे तो भगवते नमः, पत्नी दिखे तो भगवते नमः। अब ठीक है, पत्नी को हाथ जोड़ के मत करो अपने सबके सामने, नहीं नाटक गड़बड़ हो जाएगा। पत्नी कहे क्या कोई ठेके पे गए थे क्या, पी खा के आए, डर करके हाथ जोड़े। और इससे लड़ाई मिट गई, गाली गलौज मिट गया। देखो अभी 15-17 दिन हुआ होगा शंकर लाल जी, 15-17 दिन पहले आपके रावतसर में कथा हुई थी। तो एक माता जी ने कहा कि महाराज मैं तो बात बात में गाली देती थी, परंतु जब हमारे कोई भगवते नमः मिल गया, अब हमारी गाली बंद हो गई, बोलो गिरधर गोपाल की। इसलिए तो कथा हो रही है भाई, हमारा स्वभाव सुधरे, हमारा जीवन सुधरे, हमारे घर में शांति हो जाए, विश्व मात्र में शांति हो जाए, तो पूरे विश्व में शांति होगी। तो कैसे होगी? भगवत भाव से, भगवत भाव से शांति होगी। कहो भगवते नमः, सभी दुख मिट जावे। सब रूपों में भगवान को देख करके भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः कहो, आज ही शांति मिल जाए, अभी अभी मिल जाए, सदा सदा के लिए मिल जाए। कहो भगवते नमः, सभी दुख मिट जावे, भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। कहो भगवते नमः, सभी दुख मिट जावे, मिट जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे, भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। महापुरुषों ने मंत्र बताया, मार्ग सबसे सुगम लखाया। महापुरुषों ने मंत्र बताया, मार्ग सबसे सुगम लगाया। सब रूपों में प्रभु का दर्शन, सब रूपों में प्रभु का दर्शन, सबको शीश नवावे। कहो भगवते नमः, सभी दुख मिट जावे। भीतर हो उत्साह लगन लग जावे, भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे।
लखाए, बिना बीज के कहाँ से आए। खाली पत्ता तना लखाए, बिना बीज के कहाँ से आए। प्रभु सनातन बीज सबहि के, प्रभु सनातन बीज सबहि के, और कहाँ से आवे। कहो भगवते नमः, सभी दुख मिट जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। सब ही रूपा भगवत भाव, अलग अलग करना बरताव। सब ही रूपा भगवत भाव पर अलग अलग करना पड़ता। सब ही रूपा भगवत भाव, अलग अलग करना बरताव। सब ही रूपा भगवत भाव अलग अलग करना पड़ता। असली गीता का है ज्ञान, असली गीता का है ज्ञान, हमको यही चितावे। कहो भगवते नमः, सभी दुख मिट जावे। जावे भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। असली खोज, साधन का उतरा सब बोझ। संतों की यह असली खोज, साधन का उतरा सब बोझ। संतों की यह असली खोज, साधन का उतरा सब बोझ। संतों की यह असली खोज, साधन का उतरा सब बोझ। किसी जन्म में बात मिली नहीं, किसी जन्म में बात मिली नहीं, सार बात समझावे। कहो भगवते नमः, सभी दुख मिट जावे। जावे भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। तीरथ जाओ या भोपाल, आपके साथ रहे गोपाल। 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 संबंध केवल प्रभु से जोड़ो, संबंध केवल प्रभु से जोड़ो,
बात लखावे, कहो भगवते नमः सभी दुख मिट जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे, भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। अपना कृष्ण कन्हैया, सुन लो बहना भैया, अपना कृष्ण कन्हैया। बन गए आप अकेले सब कुछ, बन गए प्रभु अकेले सब कुछ। सत्संग हमें जगावे, कहो भगवते नमः सभी दुख मिट जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे, भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। वासुदेव सर्वम का साधन, 24 घंटे का आराधन। 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 यह तो कृपा साथ है भाई, यह तो कृपा साथ है भाई, प्रभु कृपा से भावे, कहो भगवते नमः सभी दुख मिट जावे। भीतर हो उत्साह लगन लग जावे, भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे, भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। बोलो गिरधर गोपाल की जय हो। बर्ताव तो अलग अलग करना पड़ेगा। घर में साधु ब्राह्मण आ जाएं तो घर में भोजन कराएंगे, और कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान ही आए हैं, पंत के डांट टपट करके घर से बाहर रोटी खिलाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसा देव ऐसा पूजन। तो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गृहस्थनी, सुनि चैव सुपाके च पंडिता संदर्शिना। गीता में भगवान कहते हैं कि अर्जुन पंडित कौन है, ज्ञानी कौन है? जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, चांडाल में, कुत्ते में, जो सब में भगवान का दर्शन करता वो पंडित है, वो ज्ञानी है। सबके साथ एक जैसा बर्ताव करता है वो ज्ञानी नहीं है। अब घर में कुत्ते को कैसे लाएंगे भाई? कुत्ता तो छू जाए तो कपड़े सही तो स्नान किया जाता है। कुत्ता जिस स्थान बैठ जाए वो स्थान अशुद्ध हो जाता है। तो बर्ताव तो अलग अलग करना पड़ेगा, और मानने में सब भगवान। देखो जयपुर में एक जगह मैं सत्संग करा रहा था, तो एक माता जी मुंबई से सुन रही थी, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी से एक बात पूछनी है। हमने कहा बताओ माता जी। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी आपने बताया कि ब्राह्मण साधु आ जाए तो घर में भोजन कराओ, कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान आए परंतु उनको घर के अंदर आने मत दो, उनको बाहर रोटी खिलाओ। ऐसा क्यों? जब ब्राह्मण साधु के रूप में भगवान, कुत्ते के रूप में भगवान, तो हम तो कुत्ते को भी गद्दे बैठा के भोजन कराएंगे।
हमने कहा माता जी बर्ताव तो अलग अलग करना पड़ेगा। सूत की रस्सी है कौन बने हैं? माता ने कहा भगवान बने हैं। और बिजली की तारे जो 4-5 खंभे में जा रही कौन बने? बोले भगवान बने हैं। मैंने कहा सूत की रस्सी छू लूंगी? बोले छू लूंगी। और बिजली का तार? बोले नहीं बिजली का तार नहीं छूंगी, नहीं तो करंट लग जाएगा, मर जाऊंगी। अरे भाई गाय का बछड़ा है, भी 2-4 दिन हुआ गाय ब्याई है, कितना सुंदर लगता है, पीठ पर हाथ फेरते हैं, सहलाते हैं। और सर्प कितना सुंदर चमकीला लगता है, क्या उसके पीठ पर हाथ फेर देंगे? हाथ फेरो पता लगे। तो मानने में सब रूपों में साक्षात भगवान हैं, बर्ताव अलग अलग करना पड़ेगा। और देखो भाई भगवान कृपा से ऐसा मौका मिला है, हनुमान जी महाराज जी की, राम जी कृपा से ऐसा मौका मिला है। तो 2 समय कार्यक्रम चल रहा है, सुबह 5 एक प्रार्थना में जरूर आओ। आज एक भी माताएं बहनें नहीं आई थी, चलो आज पहला दिन था, कईयों को याद नहीं होगा। अभी पिछले बार रावसर में किया तो 70, 80 माताएं बहनें, छोटे छोटे बच्चे नहा करके आते और गीता का पाठ करते थे। तो भाई इस मोहल्ले वाले के आलसी हैं क्या? रेडियो चलता है, आवाज आती है, गीता जी श्लोक पढ़े जाते हैं। ये भगवान कृपा से ऐसा मौका है, जरूर आओ, बहुत लाभ मिलेगा। ब्रह्म मुहूर्त वेला में आओ, चाहे स्नान करके आओ, चाहे बिना स्नान के आओ। गीता जी के लगभग 10 से 11 श्लोकों का पाठ किया जाता है। स्वामी महाराज जी के वाणी के माध्यम से सत्संग सुनाया जाता है। और उसके बाद मैं भी 15-20 मिनट का सत्संग सुनाता हूँ। और उसके बाद दिव्य प्रभात फेरी निकलती है। देखो जैसे अयोध्या, काशी, मथुरा, प्रयागराज जाने से, तीर्थ में जाने से जो लाभ मिलता है, वही लाभ मिलता है प्रभात फेरी में जाने से। ब्रह्म मुहूर्त वेला में पवित्र समय है, शंकर भगवान पार्वती मैया आकाश मार्ग से कहते हुए जाते हैं, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो जो ब्रह्म मुहूर्त वेला में उठ करके गीता रामायण पढ़ते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, दीन दुखियों की सेवा करते हैं, बच्चे अपने पढ़ाई लिखाई करते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं। और उस समय जो सोए रहते हैं वो भी आगे बढ़ते हैं। तो कहाँ आगे बढ़ते हैं? कुंभकर्ण की तरह नींद बढ़ जाती है। बोलो कन्हैया लाल की। तो भाई नींद अब नहीं बढ़ानी है। मैंने संतों से सुना जो आवश्यकता से ज्यादा सोते हैं, भगवान उनको दूसरे जन्म में पेड़ बना देते हैं। खड़े रहो, 100, 200, 500 वर्षों तक गर्मी सर्दी में, बारिश में खड़े रहो। तो ये तो भगवान कृपा से ऐसा मौका मिला है। एक दिन तो निकल गया, आपसे 4 दिन बाकी है। तो सुबह 5 बजे प्रार्थना में जरूर आओ। और दोपहर में जैसे भी चलता है 2 से 2:30 भजन कीर्तन, और 2:30 बजे से लेके जैसे भी कथा हो रही है। हमारे व्यासपीठ का यहाँ मर्यादा है, सिद्धांत है, बैनर लगा है, कोई रुपया, पैसा, फल, कपड़े नहीं लाना है, अभी नहीं लाना है, कभी नहीं लाना है। ये मत सोचो कि महाराज जी भी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं और राम जी का जन्म होगा तो झोली फैलाएंगे, रुपया लाओ, रुपया लाओ। रुपया रावसर वालों से न अभी लेंगे न कभी लेंगे। हमारा उद्देश्य नहीं, हमारा सिद्धांत ही नहीं है। हम तो जिन महापुरुषों के चरणों में रहे, उन्होंने यही शिक्षा दिया कि देना देना देना, लेना किसी से नहीं है। लेने का नाम बंधन है, देने का नाम उद्धार कल्याण है। तो प्रेम भरा हृदय लेकर के आओ और अपने अपने ठाकुर जी को लेके आओ। भाई इतने सुंदर सुंदर ठाकुर जी आए, फिर तालियां बजा स्वागत कर दो। हनुमान जी सहित 12 ठाकुर जी आए हैं। तो कल कम से कम 27 ठाकुर जी तो आने चाहिए। बहना हो या भैया, सबके गोद में रहे कन्हैया। हरिद्वार जाओ चाहे जाओ भोपाल, आपके साथ में वो लड्डू गोपाल। धन से शांति नहीं मिलेगी, बल से शांति नहीं मिलेगी, बेटे पोते शांति नहीं मिलेगी। शांति मिलती है भगवान में लगने से।
मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। भगवान मीठे लगे, भगवान प्यारे लगे, भगवान अच्छे लगे, भगवान कथा अच्छी लगे, सत्संग अच्छा लगे, इससे असली शांति मिलती है। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान आपके चरणों। यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पे मुझे चलना हो। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो। चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान आपके चरणों। चाहे छोड़ के देश चलना हो, रहे ध्यान आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। जिह्वा पर तेरा नाम रहे, तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे। जिह्वा पर तेरा नाम रहे, तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे। तेरी याद तो आठों याम रहे, रहे ध्यान आपके चरणों में। तेरी याद तो आठों याम रहे, रहे ध्यान आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल मेरे नाथ आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। मेरे नाथ आपके चरणों में, भगवान आपके चरणों में। बोलो सीताराम जी महाराज की।